पाप बन गया। और वही पाप बनने से सदन जी का जो अगला जन्म हुआ वो कसाई के घर में हुआ। इतने पाप के कारण सदन जी को जन्म लेना पड़ा कसाई के घर में। लेकिन कसाई के घर में जन्म लिया सदन जी ने, लेकिन कसाईयों सा व्यवहार नहीं करते थे। क्या करते थे? ठीक है, जो भी लोकाचार चलता था घर में उसको स्वीकार करते थे और दुकान पे बैठ करके केवल व्यापार करते थे। बैठ करके ना किसी गाय का काटते ना किसी की हत्या करते थे। और ठाकुर जी का स्मरण, कसाई कुल में जन्म लेने के बाद भी इनको ठाकुर जी का स्मरण अहर्निश रहता था। अहर्निश ठाकुर जी के चिंतन में लगे रहते थे और अपना कार्य करते थे। कल आपने सुना श्री शालिग्राम भगवान गंडकी नदी से पैदा होते हैं और गंडकी नदी से पैदा होते हैं और गंडकी सुत कहलाते हैं। ब्राह्मण कन्या भगवान के दर्शन की अभिलाषा से तपस्या कर रही थी। अनेक प्रकार से भगवान ने उसे मनोवांछित फल दिया। एक कीड़ा था, उसको जो शिला थी उसे काट काट करके वो गिराता था। और वही श्री शालिग्राम रूप में परिणित होते जाते थे। भिन्न भिन्न प्रकार की आकार वाले शिलाएं श्री शालिग्राम रूप में परिणित होती जा रही थीं। श्री सदन जी पूर्व जन्म में श्री शालिग्राम भगवान की खूब सेवा किया करते थे। जन्म में श्री शालिग्राम भगवान स्वतः इन्हें राह चलते प्राप्त हो गए थे। कैसे प्राप्त हुए थे? राह में चल रहे थे और राह में चलते चलते इन्हें शालिग्राम भगवान जी प्राप्त हुए थे। इन्होंने उन्हें उठाया और ये तो समझे कि ये कोई सुंदर चिकना पत्थर है, ये मेरे किसी ना किसी काम आ जाएगा। पत्थर समझ करके सोचे कि मैं इसे जब व्यापार के लिए बैठता हूं तो तराजू का बाट बना लूंगा। और इस उद्देश्य से ही शालिग्राम भगवान को उठा करके ले गए। पता तो था नहीं कि ये भगवान हैं। और उन्हीं से वो मांस तौलने का व्यापार करने लगे। निर्मल मन था ना। ठाकुर जी स्वतः चलकर आ गए सदन जी के पास, क्योंकि अहर्निश नाम स्मरण जो लगा रहता था। ठाकुर जी स्वयं चलकर आ गए और चमत्कार यह हुआ कि कोई कितना भी मांग करता, कोई कितना भी तौलवाता, शालिग्राम जी कोई कितना भी मांस तौलवाता, शालिग्राम जी जितना चाहे 2 किलो रख दो, 4 किलो रख दो, शालिग्राम जी उसी हिसाब से अपना वजन बढ़ा लेते थे और घटा लेते थे। शालिग्राम जी सदन जी के पास रहना चाहते थे। उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। वह चाहते थे कि मुझे इस तराजू से उतरना न पड़े नीचे, क्योंकि उन्हें पता था कि सदन यहाँ बैठा है ना, भले व्यापार मांस का कर रहा है, लेकिन चिंतन किनका कर रहा है? मेरा चिंतन कर रहा है। इसलिए वो तराजू से ठाकुर जी उतरना नहीं चाहते थे।
उन्हें उसी में झूला झूलने का बड़ा सुख आनंद प्राप्त होता था ठाकुर जी को। उनको भय था कि मैं कहीं यहां से उतर जाऊंगा तो ये दूसरा बाट इसमें रख लेंगे तो मेरा तो नंबर ही कट जाएगा, मैं सदन जी के पास रह नहीं पाऊंगा। इसलिए शालिग्राम भगवान वहां से उतरना नहीं चाहते थे। आवश्यकता अनुसार हल्के हो जाते, कभी भारी हो जाते, और इससे सदन जी को भी बड़ा सुविधा हो गई थी, बहुत सुविधा हो गई सदन जी को। बड़े प्रसन्न हो गए सदन जी। सदन जी जब ये सब देखे ना तो बहुत प्रेम करने लगे, बहुत प्रेम करने लगे, इनसे बहुत प्रेम करने लगे। शालिग्राम भगवान सोचे कि अब मैं अपने सदन के पास ही रहूंगा। यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। गंडगी को सुत बिन जानता सो तौल्यो करें, भरे दृग साधु हानि पूजे पे न भाई हैं, भरे दृग साधु हानि पूजे पे न भाई हैं। एक बार क्या हुआ, वहां से एक संत वैष्णव निकल रहे थे और सदन जी तो अपना कार्य कर रहे थे। शालिग्राम भगवान जी को तराजू पर बैठा करके उसमें मांस तौल रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ये शालिग्राम साक्षात ठाकुर जी हैं। वहां से एक संत ब्राह्मण वैष्णव निकले, उन्होंने ये दृश्य देखा। ये दृश्य देखते ही उनके आंखों में आंसू आ गए। अरे ये धूर्त है क्या, ये मूर्ख है क्या, जो ठाकुर जी को इस तरह से, शालिग्राम भगवान को इस तरह से उपयोग कर रहा है, इसे पता नहीं है क्या। ये सब दृश्य देख करके उन संत भगवान के आंखों में आंसू आ गए। उन संत भगवान ने सदन जी से कहा, अरे आप शालिग्राम भगवान को हम मांस तौलने में रखे हैं, मांस तौलने के लिए श्री शालिग्राम भगवान को रखे थे। उन्होंने शालिग्राम भगवान को उनसे मांग लिया, बोले ये शालिग्राम भगवान जी हमें दे दो, हम इन्हें लेकर के जाएंगे। सदन जी ने उन्हें सदन जी तो बड़े सरल थे, उन्होंने किसी प्रकार की टीका टिप्पणी उनसे कुछ नहीं किया। उन्होंने सीधे श्री शालिग्राम भगवान को उन संत महात्मा को सौंप दिया। बोले लीजिए आप ले जाइए। श्री सदन जी को वो जो शालिग्राम भगवान की जो शिला थी वो जानते तो थे नहीं, वो उनको बहुत प्रिय लगने लगी थी, बहुत प्रिय लगती थी। इतना प्रिय लगते थे कि उनका छोड़ने का उनको मन नहीं करता था। और श्री सदन जी उनका चमत्कार भी देख चुके थे कि भाई मैं जितना मांस तौलता हूं, कम तौलूं या ज्यादा तौलूं, उस हिसाब से ये जो शिला पत्थर है शालिग्राम भगवान जी का, उस हिसाब से ये भी अपना वजन बढ़ा लेते हैं, घटा लेते हैं। तो सदन जी आकर्षित हो गए थे, उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहते थे। लेकिन साधु संत भगवान ने आग्रह किया तो उन्होंने कहा मुझे भी ये प्रिय लगते हैं, आप मुझे दे दीजिए। उन्होंने आग्रह करके उनसे ले लिया। उन्होंने मांगा तो श्री सदन जी इनकार भी नहीं कर सके। पर सदन जी को बड़ा दुख हुआ। श्री सदन जी को बड़ा ही दुख हुआ, बड़ा ही वियोग उनको व्याप गया। जब वो संत भगवान शालिग्राम जी को ले गए और घर में ले जा करके बोले कि
कसाई ने छुआ है शालिग्राम भगवान जी को और मुझे भी कसाई ने स्पर्श किया है, तो पहले मैं गंगा जी स्नान कर लेता हूँ, शालिग्राम जी को भी गंगा जी स्नान करा लेता हूँ। स्नान करके उनको भी शालिग्राम जी को स्नान कराया, अनेक प्रकार से पंचगप से स्नान कराया, चरणामृत से, पंचामृत से, कई तरह से इत्र लगाए, चंदन लगाया, पुष्पमाला अर्पित किया संत भगवान ने। और ये सब करके वैदिक मंत्रों से षोडशोपचार पूजन किया श्री शालिग्राम भगवान का। बड़े प्रेम स्वरूप उन्होंने श्री शालिग्राम भगवान जी की उपासना पूजा की। और श्री शालिग्राम भगवान जी के हर प्रकार से उन्होंने षोडशोपचार पूजन किया। उसके बाद उन्होंने भोजन प्रसादी बनाया। सोचे कि इतने दिन शालिग्राम जी वहाँ रहे हैं तो उसने तो कुछ खिलाया है नहीं, केवल अपने काम में यूज करता था, बस बाट बना के रखा था, तो मैं इन्हें अच्छी तरह से पूजन पाठ करके प्रसाद बना करके भोग लगाता हूँ। और उनको प्रसाद लगा करके भोग, और स्वयं पा करके उतना थके हुए थे संत भगवान, थके हुए थे, और आ करके उन प्रसाद पाकर वो सो गए। वहां पे सो तो गए हो, लेकिन ठाकुर जी किससे रीझते हैं? ठाकुर जी किससे प्रेम करते हैं? जिनके अंदर कोई कपट न हो, कोई दुराव न हो, किसी के प्रति घृणा भाव न हो, और जो अहरनिश ठाकुर जी के चिंतन में लगा रहता हो, ठाकुर जी उसे स्वीकार करते हैं। तो जब श्री संत भगवान सो गए तो शालिग्राम भगवान जी ने उनको स्वप्न दिया, और स्वप्न में उन्होंने कहा कि हमें जहां से लेके आए हो हमें वहीं छोड़ कर आओ, हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, हमें वहीं छोड़ो, हमारे सदन जी के पास छोड़ो, हमको वहीं जाना है, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता है। कितना प्रीति करते हैं श्री शालिग्राम भगवान सदन जी से। उन्होंने कहा हमें वहीं छोड़कर आओ, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ सो जान निहारा, जान ले हूँ सो जान निहारा। श्री राम जी को, श्री ठाकुर जी को क्या प्रिय है? उन्हें तो प्रेम प्रिय है। वो तो जो प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, ठाकुर जी उनसे प्रेम करते हैं। उनको केवल प्रेम प्यारा है और कोई कुछ प्यारा नहीं है। श्री छोटे महाराज जी के वाणी से हमने सुना है, उनकी कथाओं में अक्सर प्राय सुनते रहते हैं। महाराज जी बता रहे थे कि जब श्री ठाकुर जी, श्री राम जी चित्रकूट गए हैं, चित्रकूट पहुंचे हैं ठाकुर जी, तो जब ये चित्रकूट पर ठाकुर जी पहुंचे हैं तो सभी देवी देवता सब कोई देखे हैं कि ठाकुर जी आए हैं। बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि सब कोई देखे कि ठाकुर जी आए हैं, चलते हैं दर्शन करने के लिए। सब लोग ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए गए हैं। और उन्हीं चित्रकूट में अनेक प्रकार के और भी लोग रहते थे, कोल रहते थे, किरात रहते थे, आदि लोग भी रहते थे। उन्होंने भी सुना कि ठाकुर जी आए हैं, तो हम भी दर्शन करने के लिए चलते हैं। अब देखिए प्रेम की बात है यहाँ पे। बड़े बड़े देवी देवता भी आए, साधु संत ऋषि मुनि भी आए, सब कोई आए, और उन्हीं में कोल किरात आदि जो थे वहां पे वो भी आए।
उन्होंने सोचा, कोल आदि जो थे उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी के लिए क्या ले जाएं। तो प्रायः ये लोग जब जाते ना कहीं काम वाम पे तो ये कंदमूल खा करके वहाँ से जाया करते थे। तब कंदमूल था और तो वैसा कुछ था नहीं। इन्होंने कंदमूल लिया और सोचे कि यही हम ठाकुर जी के लिए लेकर चलते हैं। ये प्रेम की बात है। देखो, देवी देवता भी आए, ऋषि मुनि भी आए, लेकिन कोई कुछ लेकर के नहीं आया, ना ही सोचे कि हम ठाकुर जी के लिए क्या लेकर जाएं। इनके मन में आया कि हम ठाकुर जी के लिए क्या लेकर चलें, और कंदमूल था वही ठाकुर जी के लिए लेकर गए हैं। सभी खड़े हैं वहां, देवी देवता सब खड़े हैं। और जब ये पहुंचे हैं, ठाकुर जी की दृष्टि इन पे पड़ी। अरे ठाकुर जी तो जानते थे, वो तो भाई देखो, भजन पूजन भाव जितना भी कर लो, लेकिन प्रेम नहीं है ठाकुर जी के प्रति तो सब बेकार है। तो ठाकुर जी को पता था कि ये हमसे प्रेम करते हैं, हमारे लिए कुछ तो लेके आए हैं। और बाकी सब ऐसे ही आ गए थे। जब सब देवी देवता खड़े थे, ऋषि मुनि साधु सब खड़े थे, और जब कोल की रात आदि आए वो भी खड़े थे, तो सबके सामने ठाकुर जी ने उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ा लिया। आप आगे आओ, आगे कर लिया। और प्रेम लाड़ लड़ा रहे हैं ठाकुर जी। और किसी से नहीं पूछा हाल समाचार क्या कैसे हो, सब खड़े थे, लेकिन उनको बुलाया, उनसे पूछा कैसे रहते हो, क्या करते हो, घर में कौन है, सब कैसे हैं। अनेक प्रकार से लाड़ लड़ाया ठाकुर जी ने। तो ये प्रेम की बात होती है। प्रेम है तो सब कुछ है। ठाकुर जी से प्रेम करना चाहिए। ऐसे ही सदन जी अहरनिश से शालिग्राम भगवान जी का नाम लिया करते थे, उनसे प्रेम कर अटूट प्रेम हो गया था उनको। स्वप्न में दर्शन दिया, बोले हमें सदन जी के यहाँ छोड़ कर आओ, हमें सदन जी के यहाँ छोड़ कर आओ। सदन जी जब तराजू पे हमें तौलते हैं ना, तो हमें तो झूला झूलने का सुख आनंद प्राप्त होता है, हमें वहीं अच्छा लगता है, हमें वहीं लेकर चलो, हम वहीं जाएंगे। हमें जब सदन जी तौलते हैं तो वो झूला झूलने का सुख आनंद प्राप्त होता है। जैसे हमारे श्री बांके बिहारी जी हैं वृंदावन में, हरियाली तीज में श्री ठाकुर जी को झूले पे झुलाया जाता है। जैसे बांके बिहारी जी आनंद लेते हैं झूले का, वैसे ही श्री शालिग्राम भगवान जी कह रहे हैं कि हमें तो उसमें झूला झूलने का आनंद सुख प्राप्त होता है, हमें वहीं लेकर के आप चलो, हम वहीं जाना चाहते हैं, हम आपके पास नहीं रहेंगे। इस प्रकार से स्वप्न में श्री शालिग्राम भगवान ने उनके संत भगवान की कहा। ऐसे ही श्री सदन जी महाराज अनन्य प्रीति करते हैं श्री ठाकुर जी से। अनन्य प्रीति, अहर्निश अहर्निश अनन्य अनन्य लगे रहते हैं, अहर्निश। और ऐसा प्रेम रहता है तो ठाकुर जी रीझ जाते हैं, अपने भक्त पे ठाकुर जी रीझ जाते हैं, रीझ जाते हैं। कही निसी सुपने में वाही ठौर मो को देवो, सुनो गुण गान रीझे ही की सच्चाई है। ही की सच्चाई में ठाकुर जी रीझ जाते हैं। ही की सच्चाई क्या है? अंदर की सच्चाई। ठाकुर जी को ये छल कपट छलावा
किसी को धोखा देना, किसी के साथ गलत करना, ये सब नहीं भाता है उन्हें। तो अंदर की जो सच्चाई होती है ना, वो ठाकुर जी को भाती है, ही की सच्चाई। और ठाकुर जी अंदर के सच्चाई पे श्री सदन जी से रीझ गए थे।